नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक सैनिक की उस पुकार के बारे में जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जो कई गहरे सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है एक भारतीय सैनिक की, जिसकी एक वीडियो ने जो उसने एक बहुत ही दूर ऊंची सीमा चौकी से भेजी थी, कुछ बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल सरहदों में से एक से, जहां एक जवान की मदद की गुहार सन्नाटे को चीरती हुई हम तक पहुंचती है। जरा सोचिए, सैनिक दिलीप कुमार जो -डिग्री के तापमान में लेह लद्दाख जैसी मुश्किल जगह पर देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें अचानक पता चलता है कि देश के लिए उनकी ड्यूटी और घर पर चल रहे संकट के बीच एक टकराव पैदा हो गया है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीधे सोशल मीडिया का रास्ता चुना। नहीं, पहले उन्होंने हर वो दरवाज़ा खटखटाया जो खटखटाना चाहिए था। अपनी ज़मीन पर हो रहे कब्जे के बारे में स्थानीय अधिकारियों को अर्जियां दी, लेकिन हुआ क्या? नतीजा सिफर। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक अजीब सी सिचुएशन बनती है। मतलब एक इंसान जिसे देश की जमीन की रक्षा करने की ट्रेनिंग मिली है, वो अपने ही परिवार की छोटी सी जमीन को नहीं बचा पा रहा। अपने वीडियो में वो साफ साफ कहते हैं, वो उन लोगों का नाम भी लेते हैं जिन्हें वो इस गैर कानूनी कब्जे के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनके इल्जाम के मुताबिक कुछ असरदार लोकल लोग और अधिकारी सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। और इसका असर क्या हो रहा है? वो बताते हैं कि इस लगातार टेंशन की वजह से ना सिर्फ उनके माता पिता की सेहत बिगड़ रही है, बल्कि खुद उनका भी अपनी ड्यूटी पर फोकस करना मुश्किल हो गया है। अब कहानी में एक और पहलू आता है जो बहुत दिलचस्प है। वो ये कि इसी सिस्टम में, इसी देश में एक और मामला था जो हैरान करने वाली तेजी से सुलझा लिया गया। चलिए उसकी बात करते हैं। तो हुआ ये कि एक दिवंगत मेजर की बेटी, जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो अपनी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कहानी के दो अलग अलग चेहरों को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ सैनिक दिलीप कुमार, दूसरी तरफ मेजर की बेटी। एक ही सिस्टम, लेकिन नतीजे कितने अलग। सिर्फ 24 घंटे। जी हां, मुख्यमंत्री से मिलने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर अधिकारियों ने एक्शन लिया और मेजर की बेटी का घर खाली करा दिया गया। और इसी फर्क को देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसा सिस्टम है जहां देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक को अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैनिक के पास आखिर में क्या रास्ता बचता है, और वो है सोशल मीडिया पर आकर सबसे अपील करना। एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। मतलब जब इंसान हर तरफ से हताश हो जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। सैनिक का वर्दी में वीडियो पोस्ट करना इसे अवज्ञा नहीं, बल्कि एक मजबूरी और हताशा का कदम माना जा रहा है। अब देखिए, ये जो उन्होंने किया, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि सेना के अपने नियम कायदे हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर। दुरुपयोग रोकने के लिए नियम तो हैं, लेकिन ये भी सच है कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक ज़रूरत बन गया है। तो देखिए, नियम कहते हैं कि ऐसी कोई पोस्ट नहीं करनी चाहिए जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। लेकिन यहाँ तो सैनिक अपनी निजी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। ये एक बहुत ही मुश्किल और उलझी हुई स्थिति है। तो असल में ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है। ये कहानी एक बहुत बड़े और बुनियादी उसूल की तरफ इशारा करती है, जो है एक सैनिक का वेलफेयर, उसकी भलाई। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं कि एक सैनिक सरहद पर अपना 100% तभी दे सकता है जब उसे यह तसल्ली हो कि पीछे उसके घर पर उसका परिवार सुरक्षित है और समाज और प्रशासन उनकी देखभाल कर रहा है। तो सैनिक दिलीप कुमार की ये जो गुहार है, ये सिर्फ अपनी जमीन वापस पाने के लिए नहीं है। ये सिस्टम से एक अपील है कि वो अपने वादे को निभाए, क्योंकि सच तो यह है कि सैनिकों के परिवारों की रक्षा करना भी एक तरह से देश की रक्षा करने का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि अगर देश की रक्षा करने वाले सैनिक का परिवार ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश की सीमाएं कितनी महफूज हैं? अपने रक्षकों के प्रति समाज का आखिर क्या कर्तव्य है? ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।